Next, point P is the center of the circle and AB is the diameter. Find the coordinates of the point B. The coordinate of point A and P are this and this. क्या बोला है? P is the center of the circle and AB is the diameter. P is the center of the circle और AB क्या है? Diameter. बराबर? Yes. Find the coordinates of point B. इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है एंड ऑफ पॉइंट ए एंड पी. अब ए और बी का आपको कोऑर्डिनेट की करना है. पी का है -2,0. नाउ कैसे करोगे बी का कोऑर्डिनेट? हाउ यू विल फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी? बोलो. अच्छा, ए पी बी में क्या रिलेशन है? कोलिनियर है. ए पी इज टू टी बी कितना होगा? क्या रेशियो में डिवाइड होगा ये? 2:1. हाँ, 1:2. ए पी और पी बी का रेशियो क्या होगा? 1:1. सेम है ना, दोनों रेडियस ही है. 1:1. So that means P is the midpoint of AB. So you can use the midpoint formula only. Yes or no? अब क्या लिखोगे इसमें? अब लेट करोगे पहले. लेट द coordinates of point B be x, y. Let the coordinate of point B be x, y. ठीक है. लेट्स से x2, y2. ठीक है, उसको हम x2, y2 कंसिडर करते हैं. ठीक है. द कोऑर्डिनेट of point A, B, x1, x2, फिर x1, y1. Sir, The chord, हाँ बोलो. इधर भी x1, y1 लिखा है, इधर भी x2, एक मिनट. y1 and the coordinate of point P B x, y. बराबर. अब यहां पर सिंस P is the center of the circle and AB is the diameter of the circle, since P is the center of the circle and AB is the diameter of the circle, AB is the diameter of the circle, therefore AP equals PB. Yes or no? Reason? Radii of same circle. Yes. Therefore P is the midpoint of AB. Yes or no? P is what? The midpoint of AB. अब midpoint है तो using midpoint formula. Using midpoint formula. अब midpoint formula क्या है? X coordinate चाहिए तो x1 plus x2 by 2 and y coordinate चाहिए तो y1 plus y2 by 2. बराबर. अब इसमें आपका ये क्या हमने कंसिडर किया? ये हमने x, y कंसिडर किया, ये x2, y2 और ये x1, y1. Now x is what? -2. x1 क्या है? 2. x2 क्या है? आपका x2 ही रहेगा डिवाइडेड बाई 2. यस और नो? ये 2 इस तरफ गया तो -4 इक्वल्स टू प्लस x2. सो देयरफॉर योर x2 विल बी इक्वल टू -6. बराबर. y का वैल्यू क्या है? 0.
y1 is -3, y2 is y2 only divided by 2. 2 इस तरफ गया तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही होगा. So 0 equals -3 plus y2. So therefore your y2 equals 3. बराबर. x1 x2 y2 दोनों मिल गया. Therefore the coordinate of point B is क्या? -6, 3. वेरी इजी, बहुत सिंपल है. लिखो फास्ट. ठीक है. नाउ फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट P डिवाइड्स द सेगमेंट AB. देखो अभी अगर इसका हम डायग्राम बनाते हैं, if this is your A and B, ठीक है, and P is a point in between, ठीक है. इसका कोऑर्डिनेट क्या गिवन है? K, 7 और A का कोऑर्डिनेट क्या गिवन है? 8, 9 and B का कोऑर्डिनेट गिवन है 1, 2. फाइंड द रेशियो इन विच दिस पॉइंट P डिवाइड्स द सेगमेंट AB. ठीक है. तो यहां पर लेट द पॉइंट P divides the segment AB in the ratio of m:n. क्या कंसिडर करेंगे? It divides it in the ratio of m:n. So डायरेक्टली हम लिख सकते हैं यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला. ठीक है, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला. सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है आपका? इसका जो कोऑर्डिनेट होगा K इक्वल्स m×1. अब m×1 करूंगा या m×2 करूंगा? 2 क्यों नहीं? नहीं, वो y का कोऑर्डिनेट है ना. यहाँ पर k किसका कोऑर्डिनेट है? x का कोऑर्डिनेट है ना. तो m×x ही कोऑर्डिनेट करोगे ना. m×1 प्लस n× क्या होगा दानी? n× क्या होगा? x कोऑर्डिनेट है ना, डिवाइडेड बाय m+n. बराबर. लेकिन इससे आपको आंसर आएगा नहीं. ठीक है, ये मत करो. आपको रेशियो जो है y कोऑर्डिनेट से मिले. तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला अब 7 इक्वल्स करो. 7 इक्वल्स क्या होगा? m×2 प्लस n×9 डिवाइडेड बाय m+n. अब उसमें k भी रखा तो k भी अननोन, n भी अननोन, n भी अननोन, 3 अननोन हो गया. तो ये बेटर पड़ेगा. इससे आपको m:n वैल्यू मिल जाएगा. अब यहां पर ये m+n अगर इस तरफ आ गया तो 7 × m+n इक्वल्स 2m + 9n. बराबर. इफ आई मल्टीप्लाई यू गेट 7m + 7n इक्वल्स 2m + 9n. ये 2m इस तरफ लेकर आओ, कितना आएगा? 7m - 2m इक्वल्स 9n - 7n. कितना होगा ये? 5m इक्वल्स 2n. तो m/n इक्वल्स व्हाट? 2/5. Therefore the point P divides the segment AB in the ratio of 2:5. Right? ये हो गया. Again using section formula, again formula to find the value of k. To find the value of k find करना है ना. तो k equals what? k equals m×1, but m का वैल्यू क्या है? 2 × 1 प्लस n × 8, बट n का वैल्यू क्या है? 5.
अपॉन 2 + 5, इससे आपको k का वैल्यू मिल जाएगा। समझ में आ रहा है ना? k equals 2 + 5 8 40, 40 + 2 42 divided by 7, so k equals 6. That's it. Easy? हाँ, लिखो फास्ट। Find the coordinate of midpoint of a segment joining this and this. Very easy. आ जाएगा आप लोगों को, सिर्फ midpoint फाइंड करना है। 22 + 0 divided by 2 कितना 11, 20 + 16 divided by 2 कितना 18। ठीक है, वही होगा, होमवर्क में करके लाओ। नेक्स्ट इज फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल whose vertices are given below। ठीक है, आपको यहाँ पर वर्टाइसेस गिवन है, आपको क्या फाइंड करना है? सेंट्रॉइड। ओके, नाउ इफ आई वांट टू डू क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट वन, find the centroid of the triangle whose vertices are given below। now अब देखो यहाँ पर जो दिया है पॉइंट, उसको नाम भी नहीं गिवन है, तो उसको नाम पहले देना होगा। ठीक है, लेट द vertices of the triangle be, let the vertices of the triangle be A -7,6, B 2, -2 and C 8,5। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? कोऑर्डिनेट्स, मतलब उसको हमने ABC करके दे दिया। ठीक है, इसके बाद सपोज कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A, B and C are x1, y1, x2, y2 and x3, y3। therefore x1 का वैल्यू क्या आ जाएगा? -7, y1 का वैल्यू 6, x2 का वैल्यू 2, y2 का वैल्यू -2, x3 का वैल्यू 8 एंड y3 का वैल्यू 5। बराबर? समझ में आ रहा है? यस, गेटिंग इट ना? ओके, x1, y1, x2, y2, x3, y3 हमने लिख दिया। नाउ यूजिंग सेंट्रॉइड फॉर्मूला, आपका सेंट्रॉइड फॉर्मूला क्या है? x equals x1 + x2 + x3 by 3, ये आपका फॉर्मूला है ना? तो बस यही लिखो, -7 + 2 + 8 divided by 2, 10, 10 - 7, हाँ अच्छा हाँ सॉरी 3, 10, 10 - 7 is 3 by 3, आंसर इज 1। ठीक है, अब y कोऑर्डिनेट के लिए आपका फॉर्मूला क्या है? वेरी सिंपल, इजी है ना? y1 6 -2 and 5 the whole divided by 3, मतलब प्लस इंटू माइनस इज -6 - 2 is 4, 4 + 5 is 9 by 3, आंसर इज 3। therefore the coordinate of the centroid is what? 1,3। इजी है, आपको खुद से करना है। इफ इन ट्राइंगल ABC दिस इज द सेंट्रॉइड, ये है, और आपको कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C फाइंड करना है। आपको क्या करना है? हाँ बस लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C करके सॉल्व करना है। चलो डू इट फास्ट। पर पहले तो आपका A, B और C आपका ट्राइंगल है ना, इफ दिस इज योर ट्राइंगल, G आपका सेंट्रॉइड है, जो बीच वाला पॉइंट होता है उसे x, y लेना है, और बाकी तीनों पॉइंट को x1, y1, x2, y2, x3, y3। ठीक है, अब क्या लिखोगे? अब लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट
A, B, C and G be x1, y1, x2, y2, x3, y3 and x, y. कैसे लिखोगे? Let the coordinate of point A, B, C and G be x1, y1, x2, y2, x3, y3 and x, y. ठीक है, जो सेंट्रॉइड है वो क्या लोगे आप? x, y और बाकी x1, y1, x2, y2 और एंड x3, y3. ठीक है, ठीक है. इसके बाद क्या करोगे? यूजिंग सेंट्रॉइड फार्मूला. यूजिंग सेंट्रॉइड फार्मूला व्हाट वी गेट? x इक्वल्स x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3. अब x का वैल्यू तो हमारे पास है विच इज -4. x1 क्या है? -14. x2 क्या है? 3. x3 we do not know. The whole divided by 3. So therefore this gets multiplied. -12 equals -11 plus x3. -11 इस तरफ गया तो +11. So therefore x3 equals -1. बराबर आया? क्या हुआ? वही मत करो. y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3. अब y का वैल्यू हमारे पास है विच इज़ -7. y1, y2, y3. y1 इज़ -19, y2 इज़ 5, y3 इज़ आई डू नॉट नो. द होल डिवाइडेड बाई 3. 3 इंटू -7 -21 इक्वल्स कितना? -14 प्लस y3. -14 उस तरफ गया, 14 -2 नहीं, y3 इक्वल्स -21 प्लस 14. So y3 equals -7. Therefore, the coordinate of point C is what? -1, -7. That's it.